जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं। सलाह के लिए, मदद के लिए, फैसलों के लिए, यहाँ तक कि अपने सुख और दुख के लिए भी। लेकिन बुद्ध कहते हैं अप दीपो भवा, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। यह एक ऐसी शिक्षा है जो हमें बताती है कि जब तक हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक सच्ची आजादी और शांति हमें कभी नहीं मिलेगी। आज की यह कहानी बुद्ध के एक ऐसे शिष्य की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहते हुए गुजारी और अंत में जब बुद्ध से मिला तो उसकी आंखें खुल गई। आखिर क्या है कहानी, आइए सुनते हैं। एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। अगर उसे कोई निर्णय लेना होता तो वह किसी से पूछता, अगर जीवन में मुश्किल आती तो वह किसी के सहारे की तलाश करता, अगर असफल होता तो दूसरों को दोष देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। वह सोचने लगा कि बिना दूसरों की मदद के वह कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के नगर में प्रवचन देने आए हैं। आरव ने सोचा शायद बुद्ध मेरी मदद कर सकते हैं। मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जब आरव भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं जीवन में बहुत परेशान हूं। हर बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं तो असफल हो जाता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बताओ वत्स, तुमने क्या क्या कोशिश की है? आरव बोला, मैंने बहुत कोशिश की, पर हर बार किसी ना किसी ने मुझे रोक दिया या मेरा साथ नहीं दिया। जब भी मैं कुछ नया करना चाहता हूं, लोग कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। मैं थक गया हूं। भगवान बुद्ध उसकी बातों को सुनकर शांत स्वर में बोले, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असफलता का कारण कौन है? आरव ने तुरंत उत्तर दिया और कहा, दूसरे लोग प्रभु। अगर लोग मेरा साथ देते तो मैं सफल हो जाता। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, आरव, अगर तुम्हारी सफलता दूसरों पर निर्भर है तो तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं है। आरव चौंक गया, प्रभु इसका क्या अर्थ है? भगवान बुद्ध बोले, आरव, जब तुम हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हो तो तुम अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो। सोचो, अगर तुम अपना घर किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दो तो क्या वह सुरक्षित रहेगा? नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं, उसका निर्णय होगा कि वह घर का क्या करे। इसी तरह अगर तुम अपने फैसले, अपनी खुशी, अपनी मेहनत किसी और पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन कभी तुम्हारा नहीं रह जाएगा। आरव भगवान बुद्ध की बात को बड़ी ही गहराई से सुन रहा था। फिर बुद्ध आगे बोले, जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंसान ये समझ लेता है कि कोई मुझे बचाने नहीं आएगा, मुझे खुद ही उठना होगा। दूसरे लोग केवल दिशा दिखा सकते हैं, रास्ता चलना तुम्हें खुद होगा। बुद्ध ने आरव को एक उदाहरण देकर समझाया। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन उसके पास नाव नहीं थी। वह बैठा बैठा भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कोई आए और उसे पार करा दे। घंटों बीत गए परंतु कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि किनारे पर लकड़ियां पड़ी हैं। उसने सोचा, काश कोई आता और इससे नाव बना देता। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया, अगर कोई नहीं आ रहा तो क्यों ना मैं खुद ही कोशिश करूं। उसने लकड़ियां बांधी, नाव बनाई और नदी पार कर गया। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उससे एहसास हुआ, जिस पल मैंने खुद पर भरोसा करना शुरू किया उसी पल मेरा जीवन बदल गया। बुद्ध बोले, आरव, दूसरों की मदद बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय मदद मांगना आत्मा को कमजोर करता है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेले संघर्ष के लिए छोड़ देता है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। आरव ने पूछा, प्रभु, तो क्या हमें किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मदद लेना गलत नहीं है, लेकिन उस पर निर्भर रहना गलत है। अगर तुम हमेशा दूसरों के सहारे चलोगे तो तुम्हारे पैर कभी मजबूत नहीं होंगे।
जैसे एक बच्चा जब तक चलना नहीं सीखता माँ का हाथ थामे रहता है, लेकिन अगर वह हमेशा हाथ पकड़े रखेगा तो वह कभी नहीं चल पाएगा। एक समय आता है जब माँ उसे छोड़ देती है, वह गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और यही स्वतंत्रता का पहला कदम होता है। भगवान बुद्ध के ये शब्द आरव के हृदय में उतर गए। वह बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं हमेशा दूसरों से उम्मीद करता रहा कि वो मेरी राह आसान कर देंगे, लेकिन मुझे अपनी राह खुद बनानी होगी। बुद्ध ने कहा, याद रखो आरव, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है वही सच्चा साधक है। वह जानता है कि मैं ही अपना रक्षक हूं, मैं ही अपना विनाशक। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे कोई तुम्हें नहीं बदल सकता। आरव ने बुद्ध को प्रणाम किया और गांव लौट गया। उस दिन के बाद उसने हर काम खुद करना शुरू किया। कई बार वह असफल भी हुआ, लेकिन वह दूसरों को दोष नहीं देता था। हर असफलता उसे मजबूत बना रही थी। कुछ वर्षों में ही आरव गांव का सबसे आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। लोग उसे सलाह लेने आने लगे और वह मुस्कुराकर कहता, जो रास्ता मैंने पाया वह मुझे किसी ने नहीं दिया, मैंने खुद बनाया। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, स्वावलंबन। जब इंसान यह जान लेता है कि उसके सुख दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि वही स्वयं है, तभी वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। दूसरों की राय, उनकी मान्यता, उनका सहारा, ये सब अस्थायी है। अस्थायी केवल तुम्हारा आत्मबल है। प्रिय साथियों, ये कहानी हमें 5 उपदेश सिखाती है। पहला, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दूसरा, अपने निर्णय खुद लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीसरा, असफलता से मत डरो, क्योंकि वही तुम्हें सिखाएगी कि सफलता कैसे मिलती है। चौथा, अपने जीवन में स्वावलंबी बनो, क्योंकि जो खुद के पैरों पर खड़ा होता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। पांचवा, अप दीपो भवा, स्वयं अपने जीवन का दीप बनो। बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं तभी हमारा असली विकास शुरू होता है। दूसरे हमें मार्ग दिखा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद होता है। अगर तुम अपने जीवन की दिशा खुद तय करना चाहते हो तो आज से ही खुद पर भरोसा करना शुरू करो। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसी दिन तुमने संसार पर विजय पा ली। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स, स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन योर इनर स्ट्रेंथ बाय योर ओन लाइट, जस्ट लाइक बुद्ध सेड, अप दीपो भवा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।